वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम वेक्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, देखो वेक्टर्स के सिर्फ दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। दो ही टाइप के प्रोडक्ट जो हैं वो डिफाइंड होते हैं। एक होता है अपने पास डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको ही बोलते हैं अपन स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा अपने पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। आज के अपने इस लेक्चर में अपन डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए स्केलर में तो अपन दो स्केलर नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे भी लिख देते हैं। जैसे अपन ने लिखा मान लो ए बी, ये अपने पास क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ है ना, दो नंबर्स का। या फिर अपन ने लिख दिया ए ब्रैकेट में बी, ये भी क्या हुआ, सॉरी ये बी, तो ये भी क्या हुआ, अपने पास प्रोडक्ट हुआ। लेकिन वेक्टर्स के अंदर ऐसा नहीं है। वेक्टर्स में सिर्फ दो ही तरीके से प्रोडक्ट डिफाइंड होते हैं। अगर आपने इस तरीके से लिखा ए वेक्टर बी वेक्टर तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। यदि आपने ब्रैकेट में लिखा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये भी अपने पास क्या है, मीनिंगलेस है, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए दो वेक्टर हैं अपने पास, एक है ए वेक्टर और एक है अपने पास बी वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल है अपने पास मान लीजिए थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। मतलब ये जैसे अपने पास हो गया ए वेक्टर, ये अपने पास हो गया बी वेक्टर। ठीक, और इनके बीच का एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया जाएगा वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में किसका साइन आएगा, क्या आएगा, अपने पास डॉट आएगा। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट लिखा जाता है ए डॉट बी, वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा। ठीक, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब यह देखिए कि यहाँ पर मॉड ए जो है ये क्या है, वेक्टर ए का मॉडुलस, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ये मॉड बी भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, और कॉस थीटा भी क्या होगा, अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर अपने पास क्या लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक्चुअली क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक डॉट प्रोडक्ट तो समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, अपन को पहली चीज तो ये याद रखना है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। नेक्स्ट जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी अपने पास है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखें या फिर अपन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखें, ये दोनों हमेशा कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। लेकिन जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। क्लियर। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा अपने पास, कम्यूटेटिव। ए डॉट बी लिखो या फिर बी डॉट ए लिखो, ये दोनों की दोनों किसके इक्वल होंगे, अपने पास मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज। दूसरा अपने पास क्या है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक, वो अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है ओवर द एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है ओवर द वेक्टर एडिशन। क्या मतलब हुआ इसका, अगर अपने पास लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए का बी के संग डॉट प्रोडक्ट और ए का सी के संग। तो चलो पहले ये बी लिख लो, फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्लियर। इसको आप लिखना चाहो तो बी डॉट ए भी लिख सकते हो, इसको लिखना चाहो तो सी डॉट ए भी लिख सकते हो। अब देखो यहां पर इसको क्या बोलेंगे अपन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक, या फिर अपने पास ऐसा लिखा होता कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये अपने पास क्या कहलाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर है, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो अपन ए डॉट बी प्लस सी लिखें या बी प्लस सी डॉट ए लिखें, ये दोनों हमेशा कैसे आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर है ये चीज। तीसरी अपने पास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर अपने पास ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, ए एंड बी, दिस इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर। ए और बी जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर नहीं है, ठीक। और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो दे रखा है। एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के इक्वल। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा अपने पास, 90 डिग्री। क्यों, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अपन डिफाइन कैसे करे थे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू उनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ए और बी कैसे वेक्टर दे रखे हैं, नॉन जीरो वेक्टर दे रखे हैं, इसका मतलब मॉड ए जीरो नहीं हो सकता, मॉड बी जीरो नहीं हो सकता। जब ये दोनों जीरो नहीं हो सकते तो अल्टीमेटली किसको जीरो होना पड़ेगा अपने पास, कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा। तो जब अपन कॉस थीटा को जीरो के इक्वल रखेंगे तो थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यदि ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के इक्वल, तो इट इम्प्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज, दो वेक्टर कैसे होंगे अपने पास, परपेंडिकुलर होंगे। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। क्या मतलब हुआ, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। क्लियर है ये चीज। अब देखो इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से यदि मैं निकालता हूं आई कैप वेक्टर का जे कैप के संग डॉट प्रोडक्ट, तो ये किसके इक्वल आएगा अपने पास, जीरो के इक्वल। क्यों आएगा, क्योंकि आई जे के जो वेक्टर होते हैं ये कैसे वेक्टर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई वेक्टर जो होता है वो किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग। जे जो होता है वो किसके अलोंग होता है, के वाई एक्सिस के अलोंग। और जो के वेक्टर होता है वो किसके अलोंग होता है अपने पास, जेड एक्सिस के अलोंग। तो जब अपन आई डॉट जे निकालेंगे तो आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, 90। एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 90। तो आई डॉट जे निकालेंगे, जीरो आएगा। सिमिलरली जे डॉट के निकालोगे, ये भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। या फिर आप आई डॉट के निकालो तो ये भी किसके इक्वल आएगा अपने पास, जीरो के इक्वल। क्लियर है ये चीज। फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कि यदि अपन किसी वेक्टर का उसी के संग डॉट प्रोडक्ट लें, ए वेक्टर का ए वेक्टर के संग ही डॉट प्रोडक्ट लें, तो ये क्या आएगा। तो देखो अपन डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू इनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस। अब दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, मॉड ए कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये कितना आ गया अपने पास, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो जब भी अपन किसी वेक्टर का उसी के संग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्यों है, अब कभी जैसे मान लो आपके पास लिखा हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसके मॉड का स्क्वायर, तो इसके मॉड के स्क्वायर का मतलब आप क्या समझोगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया गया होगा किसके संग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के संग, है ना। क्योंकि यहां पर अपन ए डॉट ए को क्या लिख रहे हैं, मॉड ए का स्क्वायर। इसका मतलब मॉड ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यदि अपने पास लिखा हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसी का अपन डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके संग, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के संग। ये क्वेश्चंस में काफी काम आएगा और इस पे बेस कुछ आगे प्रॉपर्टीज भी हैं। क्लियर है ये चीज। अब देखो इसी के हिसाब से अगर अपन बात करें कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, तो आई डॉट आई किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ आई के स्क्वायर के इक्वल। और आयोटा कह रहा हूं, आई वेक्टर जो है, आई कैप जो है, इसका अगर अपन मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर 1। सिमिलरली जे डॉट जे निकालोगे तो ये भी कितना आएगा, 1। और अगर अपन के डॉट के निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा अपने पास, 1। क्लियर है ये चीज।
आई का आई के संग डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के संग डॉट प्रोडक्ट, के का के के संग डॉट प्रोडक्ट, तीनों किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल। लेकिन अगर किसी एक यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के संग अगर अपन मल्टीप्लाई देख रहे थे, मतलब आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, वो किसके इक्वल आ रहा था अपने पास? 0 के इक्वल आ रहा था। क्लियर है ये चीज? अब सेवंथ अपने पास है कि अगर अपने पास लिखा हो कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो देखो इसका मतलब अपन क्या पढ़े थे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी का अपन को डॉट प्रोडक्ट करना है किसके संग? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के संग। तो अब इसका अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही होगा, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना है, और हर दो वेक्टर के बीच में किसका साइन आएगा? डॉट का। तो क्या आएगा अपने पास? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस फिर ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर से करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस फिर बी का ए के संग करेंगे तो आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर बी का बी के संग करेंगे तो ये आएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब अपन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखो ए डॉट बी और ये लिखा हुआ है बी डॉट ए, अब बी डॉट ए को भी अपन क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या फॉलो करते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं अपन? मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब अपन को ये पता लग गया कि अगर अपने पास लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो इसको अपन को क्या लिखना है? मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और यदि ए डॉट बी को भी मॉड ए मॉड बी के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब ए डॉट बी को भी अगर अपन डेफिनेशन से ओपन कर दें तो 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज? तो ये अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, है ना? याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत निकल जाता है। सिमिलरली अगर अपने पास मान लो लिखा हो कि मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको अपन कैसे ओपन करेंगे? तो देखो इसका मतलब भी वही है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, तो ये अपने पास क्या आएगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और यदि आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू रखना चाहो तो क्या रखोगे? तो क्या आ जाएगा अपने पास? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 ऑफ मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज? अब 9th अपने पास क्या है कि यदि मान लो अपने पास लिखा हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो अब ये क्या आएगा? ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है ना? ये अपन निकाल के देख सकते हैं ना, इनको याद करने की जरूरत है। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो क्या आएगा अपने पास? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट ए क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी का ए के संग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बी का माइनस बी के संग लोगे तो माइनस टाइम्स ऑफ मॉड बी का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा अपने पास? मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास कि इफ यदि अपने पास मान लो दे रखा हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है ये किसके इक्वल दे रखा हो? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड जो है वो किसके इक्वल दे रखा है? इनके अलग अलग मॉडुलस के सम के इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा? इट इम्प्लाइज ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक, ये एज अ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखो इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं? अपन दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ आएगा अपने पास ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड और इस पूरे का स्क्वायर। इसका स्क्वायर अपन पढ़ ही चुके हैं, क्या आएगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी
इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो मॉड ए और मॉड बी ये कैसी क्वांटिटी है स्केलर, तो आप इसको x प्लस वाई, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करते हैं वैसे ओपन करेंगे, तो क्या आएगा अपने पास मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी। क्लियर है ये चीज, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो स्केलर है ना, तो जैसे अपन x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलते हैं वैसे ओपन करा जाएगा। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2 मॉड ए मॉड बी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा अगर 1 है तो अपन क्या बोलेंगे कि थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इसका मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, तो अपन क्या बोल सकते हैं ए और बी जो होंगे वो पैरेलल होंगे। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हो कि इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये किसके इक्वल दे रखा हो, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी के स्क्वायर के इक्वल। अब यहां से अपन ए और बी के बीच का एंगल निकाल सकते हैं क्या, तो देखो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो क्या आएगा अपने पास मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। नहीं, इसको आप है ना इससे मत समझो, इसको आप है ना ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से समझो। जैसे मान लीजिए ये आपके पास है ए वेक्टर, ये है आपके पास बी वेक्टर, ठीक है कि नहीं है, ये आपके पास क्या है बी वेक्टर। अब इसकी जो तीसरी साइड होती है, या अपन बी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से ले लेते हैं, अपन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाने वाले हैं। ये अपने पास ए वेक्टर हो गया, ये अपने पास बी वेक्टर हो गया। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा अपने पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब आप देख रहे हो कि मॉड ए अगर अपन निकालते हैं तो मॉड ए का मतलब इस साइड की लेंथ हो गई, सिमिलरली मॉड बी का मतलब इस साइड की लेंथ हो गई, और मॉड ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, इस तीसरी साइड की लेंथ हो गई। अब यहां पर अपने पास क्या लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। तो ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा लग रहा है या नहीं, कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है। अरे बस समझ में, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा अपने पास 90 डिग्री। तो देखो डायग्राम से अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, ये हो गया आपके पास मॉड ए, ये आपके सॉरी ए वेक्टर, ये आपके पास हो गया बी वेक्टर, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरी साइड होगी, तो ये अपने पास क्या आ गया रिजल्टेंट, और ये क्या है अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब दे के रखा है मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली कि अगर मान लो दे दिया जाए, ये चीज अपन पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड यदि ये इक्वल है तो ए और बी के बीच का एंगल क्या निकल के आएगा। तो इसमें भी अपन दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड यदि स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या आएगा अपने पास, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा अपने पास मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, इसको अपन लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यदि ए और बी नल वेक्टर नहीं है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कब संभव है, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री। क्लियर है। तो आई थिंक आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट अपने पास है कि यदि अपन को कंपोनेंट्स के टर्म में मतलब आई जे के टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाए। ठीक, तो ये 13 पॉइंट अपने पास क्या आता है कि मान लीजिए कि दो वेक्टर अपन को दे रखे हैं कि इफ ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये अपने पास a वेक्टर हो गया।
और बी वेक्टर अपने पास दे रखा है b1 i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अब हमें निकालना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब इसका इसके संग मल्टीप्लीकेशन निकालना। कौन सा मल्टीप्लीकेशन? डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका वही जो रहता है, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो a1i का डॉट प्रोडक्ट करोगे b1i से तो क्या आएगा अपने पास? a1 b1 ये तो स्केलर आ गया और i डॉट i कितना हो जाएगा? 1, ठीक। तो क्या बचेगा? सिर्फ a1 b1। अब a1i का b2j के संग करेंगे तो स्केलर तो a1 b2 अलग हो जाएगा। i डॉट j करोगे तो ये कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब ओवरऑल कितना आ गया? 0। a1i का b3k के संग करेंगे तो i डॉट k कितना हो जाएगा? 0। फिर a2j का b1i के संग करेंगे तो j डॉट i अगेन कितना हो गया? 0। फिर a2j का b2j से करेंगे तो ये आएगा अपने पास a2 b2 और j डॉट j कितना हो गया? 1। क्लियर है ये चीज। फिर a2j का b3k से करेंगे तो j डॉट k अगेन कितना आ जाएगा अपने पास? 0। a3k का b1i से करोगे k डॉट i 0। फिर a3k का b2j से करेंगे तो k डॉट j अगेन 0 और a3k का b3k से करोगे तो ये अपने पास आएगा a3b3 और k डॉट k कितना हो गया? 1। तो आप देख रहे हो कि यदि अपन को वेक्टर्स जो हैं ijk के फॉर्म में दे रखे हों और उनका अपन को डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या हो रहा है अपने पास? i का कोफिशिएंट, i के कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट के संग मल्टीप्लिकेशन, j का j के संग, k का k के संग। तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए a वेक्टर अपन को दे रखा है 3i माइनस का j प्लस का 4k और b वेक्टर अपन को दे रखा है 2i प्लस का 4j माइनस का 3k। अब आपसे बोला जाए कि इसमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालो तो अपन को करना क्या है? सिर्फ i के जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लिकेशन, फिर j के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, फिर k के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और उन तीनों का क्या? सम, ठीक। तो ये आएगा अपने पास 3 इंटू 2 प्लस j का कोफिशिएंट कितना है? -1 तो -1 इंटू 4 प्लस यहाँ k का कोफिशिएंट कितना है? 4, यहाँ कितना है? -3। तो ये अपने पास आ गया 3 इंटू 2 6 माइनस का 4 और माइनस का 12 तो 6 माइनस का 16 कितना आ गया अपने पास? माइनस का 10। क्लियर है ये चीज। तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये बहुत काम में आएगा आपको, है ना, क्वेश्चंस में काफी बार यूज होगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं दो वेक्टर्स के बीच के एंगल्स की। दो वेक्टर्स अगर दे रखे हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाएगा? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब जैसे मान लीजिए a वेक्टर अपन को वही दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये a वेक्टर हो गया। और b वेक्टर अपने पास है b1i प्लस b2j प्लस b3k और थीटा जो है वो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो जब भी अपन को दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा, याद रखो हमेशा डॉट प्रोडक्ट से निकाला जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से अपन नहीं निकालते हैं। अपन हमेशा किससे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो देखो डॉट प्रोडक्ट अपन जानते हैं किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। और थीटा क्या है? इनके बीच का एंगल। यहां से अगर अपन कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी अपने पास? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला बन गया? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो वो हमेशा इसी तरीके से निकाला जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके निकाला जाएगा। क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। क्लियर है। और इसी को यदि अपन को कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखना हो, कंपोनेंट मतलब a1 a2 a3 b1 b2 b3, इनके टर्म्स में लिखना हो तो देखो ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो a और b का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा अपने पास? a1 b1 प्लस फिर a2 b2 प्लस a3 b3 होल डिवाइडेड बाय फिर मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। अब मॉडुलस ऑफ ए कितना आएगा? रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस
A3 स्क्वायर, इसी तरीके से निकालते थे वेक्टर का मॉडुलस। और b का मॉड क्या आएगा अपने पास, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास वेक्टर के फॉर्म में हो गया और ये अपने पास फॉर्मूला किसके टर्म्स में हो गया, कंपोनेंट्स के टर्म में। अब इसके अंदर जो नोट पॉइंट है, जो याद रखने वाला पॉइंट है, क्या है, पहला, सबसे पहला पॉइंट अपने पास ये है कि इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, पहला, एक्यूट, अगर इनके बीच का एंगल कैसा हो, एक्यूट, देन तब अपन बोलेंगे कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों, देखो कॉस थीटा जैसे ए डॉट बी है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के इक्वल है, मॉड ए और मॉड बी तो मॉडुलस है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब थीटा जो है वो एक्यूट है, मतलब 0 से 90 के बीच में है, अब कॉस 0 से 90 के बीच में, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, पॉजिटिव। दूसरा अपने पास क्या है, अगर ऑब्ट्यूस हो इनके बीच का एंगल, अगर ए और बी के बीच का एंगल कैसा हो अपने पास, ऑब्ट्यूस हो, तो अपन क्या बोलेंगे कि देखो ये पॉजिटिव और कॉस थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ए डॉट बी कैसा आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन 0। क्लियर है यहाँ तक। और तीसरी अपने पास कंडीशन क्या होती है, राइट एंगल। ये भी काफी बार यूज होती है ना, ये क्वेश्चन में काफी बार यूज होगी। दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, उसमें एक अननोन होगा लैम्डा अल्फा इस टाइप से, और बोल दिया जाएगा यदि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर को और क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। ठीक है ना, कि दो वेक्टर्स हैं ये ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो उस लैम्डा की वैल्यू निकालो या फिर अल्फा की वैल्यू निकालो। तो अब देखो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल। तो बस डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और किसके इक्वल रख देंगे अपन, 0 के इक्वल। अगर अपन कंपोनेंट्स के टर्म्स में बात करें, A1 B1 A2 B2 इनके टर्म्स में बात करें, तो ये अपने पास कॉस थीटा के इक्वल है। क्लियर है ये चीज। अब देखो थीटा की वैल्यू 90, तो ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू कितना, 0। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ये किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास, 0 के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्वेश्चन में काफी बार यूज होगी। क्लियर। नेक्स्ट अब अपने पास क्या पॉइंट है, नोट में ही दूसरा, कि यदि दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यदि दो वेक्टर कैसे हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, मतलब ये जैसे ए वेक्टर है और ये अपने पास क्या है, बी वेक्टर। अब जब ये दोनों वेक्टर हैं और अपन मैथमेटिक्स में फ्री वेक्टर पढ़ते हैं तो ये कोलिनियर भी होंगे, और अपन ने पढ़ा है कि दो वेक्टर यदि कोलिनियर हैं तो क्या होगा, एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स आएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स होगा। और यदि अपन A1 B1 A2 B2 कंपोनेंट्स के टर्म्स में बात करें तो क्या आएगा अपने पास, देखो ए वेक्टर का मतलब A1I प्लस A2J प्लस A3 की, ये मतलब हुआ। और दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर मतलब B1I प्लस का B2J प्लस का B3 की, ये आएगा अपने पास। अगर अपन आई जे के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो ये आएगा A1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1, A2 जो है ये आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ B2, और A3 जो है वो आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ B3। यहां से अगर अपन लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, A1 अपॉन B1, यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, A2 अपॉन B2, और यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, A3 अपॉन B3। जब तीनों ही लैम्डा के इक्वल हैं तो तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो जो आई जे के कोफिशिएंट हैं वो सेम प्रपोर्शन में होंगे। तो A1 अपॉन B1 दिस इज इक्वल टू A2 अपॉन B2, दिस इज इक्वल टू A3 अपॉन B3। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास किसके लिए कंडीशन हो गई, पैरेलल के लिए। और परपेंडिकुलर के लिए क्या रिलेशन थी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो आई थिंक यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपन इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं अपन लोग। अब पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के, तब अपन को बताना है ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
अपन सबसे पहले तो कैलकुलेट क्या कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर, या आप ये भी कर सकते थे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू निकाल लो। अपन क्या है, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे और इसको अलग कैलकुलेट करेंगे और दोनों का लास्ट में डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो देखो ए वेक्टर तो क्या दे रखा है अपन को, i प्लस जे प्लस 2k प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, तो 9i प्लस का 6j माइनस का 3k। अब इनको ऐड करोगे तो 9i प्लस i ये हो जाएगा 10i, j प्लस 6j ये हो जाएगा अपने पास 7j, 2k और माइनस का 3k, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का k। क्लियर, तो ये अपने पास आ गया a प्लस 3b। सिमिलरली अब अपन निकालते हैं 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर। तो देखो 2a वेक्टर मतलब a में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा अपने पास 2i प्लस का 2j प्लस का 4k माइनस टाइम्स ऑफ b वेक्टर 3i प्लस का 2j माइनस का k, 2i माइनस का j ये आ जाएगा माइनस j, 2j माइनस का 2j 0 हो गया अपने पास, सॉरी ये i आएगा माइनस का i, फिर 0j लिख सकते हैं इसको अपन, फिर 4k माइनस और माइनस k, तो ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 5k। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब अपन को इन्हीं दोनों का क्या निकालना था, डॉट प्रोडक्ट निकालना था। तो a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a माइनस का b। अब इन दोनों का अपन को डॉट निकालना है, तो दोनों वेक्टर लिख लेते हैं 10i प्लस 7j माइनस k डॉट माइनस का i प्लस 0j, सॉरी ये डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, 0j प्लस का 5k। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना अपन ने देखा था, ठीक है ना। अपन को क्या करना है, i का i के कोफिशिएंट के संग, j का j के कोफिशिएंट के साथ, k का k के कोफिशिएंट के साथ। तो 10 इंटू माइनस 1 कितना, माइनस का 10 प्लस 7 का 0 के संग तो 0 प्लस माइनस 1 का किसके संग, 5 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। तो माइनस 10 और माइनस 5 कितना आ गया अपने पास, माइनस का 15। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ टू वेक्टर्स a एंड b बी सच दैट, दो वेक्टर हैं a और b, और कैसे हैं कि a का मॉडुलस तो दे रखा है 2, मॉड a इज इक्वल टू 2, मॉड b इक्वल टू 1, और उनका डॉट प्रोडक्ट अपन को दे रखा है 1। तब अपन से वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a डॉट 3a माइनस 5b एंड 2a प्लस का 7b। ठीक है ना। अपन से वो क्या पूछ रहा है, 3a माइनस का 5b डॉट 2a प्लस का 7b। अब इसका इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी इसी टाइप का था, लेकिन उसके अंदर a वेक्टर और b वेक्टर i j k के फॉर्म में दे रखे थे। यहाँ पर अपन उस तरीके से नहीं कर सकते थे जैसा लास्ट क्वेश्चन किया है कि इसको कैलकुलेट करें इसको कैलकुलेट करें। ये तब कैलकुलेट कर पाते जब अपन को i j k के टर्म्स में दे रखे होते। यहाँ पर अपन को मॉडुलस गिवन है और उनका डॉट प्रोडक्ट गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। 3a का 2a से करो तो 3 2 जा 6, तो स्केलर क्वांटिटी आ गई, और a का a से करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास मॉड ऑफ a का स्क्वायर। फिर 3a का प्लस 7b से करोगे तो 7 इंटू 3 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्लियर है ये चीज। फिर माइनस 5b का प्लस 2a से करेंगे तो ये आएगा अपने पास माइनस का 10 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और माइनस 5 का माइनस प्लस 7b से करेंगे तो ये अपने पास आएगा माइनस का 35 टाइम्स मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो ये अपने पास क्या निकल के आ गया, 6 टाइम्स मॉड ऑफ a का स्क्वायर 21 a डॉट b और माइनस 10 a डॉट b, तो ये आएगा अपने पास प्लस का 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और माइनस का 35 टाइम्स मॉड ऑफ b का स्क्वायर। हमें सबकी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू रख देते हैं। मॉड a की जगह 2 तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 11 टाइम्स a डॉट b की वैल्यू क्या दे रखी है 1, माइनस 35 टाइम्स मॉड b की वैल्यू भी 1, तो यह आ जाएगा इंटू 1। तो 6 4 जा कितना 24 प्लस 11 माइनस का 35, तो ये आ गया अपने पास कितना
24 35 माइनस 35 दैट इज 0। क्लियर है ये चीज। अब देखो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है अपने पास, 0 के इक्वल। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है अपने पास, 0 के इक्वल। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि जो अपने पास ये दोनों वेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि कैसा आ जाए अपने पास, 0 आ जाए, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दो वेक्टर जो होंगे वो परपेंडिकुलर। पूछा नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं आपको। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास कि इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट जो है वो 27 दे रखा है, और मॉड ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड बी। तब वो कह रहा है कि मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू बताओ। हमें ये रिलेशन दे रखी है कि ए का जो मॉड है वो मॉड बी से क्या है, डबल है। तब अपन को मॉड ए और मॉड बी निकालना है। क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो गिवन क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू कितना, 27। दोनों का अगर अपन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, अपन ने पढ़ लिया अभी प्रॉपर्टीज में, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। यदि आपको याद ना हो तो टर्म बाय टर्म निकाल के देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है। तो ये किसके इक्वल हो गया अपने पास, 27 के इक्वल। अब देखो मॉड ए की जगह 2 टाइम्स ऑफ मॉड बी रख सकते हैं, तो मॉड ए की जगह अपन रखेंगे 2 टाइम्स ऑफ मॉड बी, और इसका भी क्या, स्क्वायर माइनस टाइम्स मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 27। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 4 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ मॉड बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 27। तो मॉड बी स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, 9। तो अपन मॉड बी की वैल्यू क्या बोलेंगे, 3। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाना क्योंकि ये क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड बी की वैल्यू सिर्फ क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। एंड देयरफॉर जब मॉड बी 3 आ गया तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2 इंटू 3, 2 टाइम्स है ना, तो 2 इंटू 3 दैट इज कितना, 6। क्लियर है ये चीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। उनके बीच का एंगल कितना दे रखा है अपन को, 60 दे रखा है, और उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या दे रखा है, 1/2। क्लियर है ये चीज। दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और उनका बीच का एंगल जो है 60 और डॉट प्रोडक्ट जो है 1/2, तब अपन को उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब किसी भी एक का निकाल दो क्योंकि दोनों का तो क्या है, इक्वल दे रखा है। तो अपन मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर 2 वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हैं अपने पास, ठीक है ना, ये दो वेक्टर्स हैं अपने पास। सच दैट दोनों का जो मॉडुलस है वो क्या है, इक्वल, मॉड ए बराबर मॉड बी, ये इक्वल दे रखा है अपन को। नाउ अब अपने पास और क्या गिवन है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है, 1/2 के इक्वल। हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये किसके इक्वल अपने पास, 1/2 के इक्वल। अब मॉड ए लिखा रहने दो, मॉड बी की जगह भी क्या लिख दो, मॉड ए लिख दो, और उनके बीच का एंगल कितना है, 60, तो cos 60 दिस इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ गया अपने पास मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया अपने पास, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना आ जाएगा, 1। अब जब ए का मॉड 1 है तो बी का मॉड भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे हैं, इक्वल हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। मतलब इन दोनों वेक्टर का सम जो आएगा उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उस यूनिट वेक्टर का इसके संग जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल दे रखा है, इज इक्वल टू 1। ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, 1। तब अपन को क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अपने पास ये जो वेक्टर है इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या हो गया अपने पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप। ठीक,
ये जो वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 4j माइनस 5k, इसको मान लेते हैं अपन b वेक्टर। तो ये हो गया अपने पास 2i प्लस 4j माइनस का 5k। और तीसरे वेक्टर को मान लेते हैं c वेक्टर। तो लेमडा i प्लस का 2j और प्लस का 3k। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि इस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, इन दोनों वेक्टर के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हैं। ठीक, तो पहले अपन निकालते हैं इन दोनों का सम, b वेक्टर और c वेक्टर। तो b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्या आएगा अपने पास, दोनों को ऐड करो तो 2 प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप 4j प्लस 2j, तो प्लस का 6j माइनस का 5k प्लस का 3k, तो माइनस का 2k। ये आ जाएगा अपने पास। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट इट इज इक्वल टू d वेक्टर। अब अपन को क्या निकालना है, इसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो कभी किसी का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो कैसे निकालते थे अपन, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो देखो d कैप मतलब यूनिट वेक्टर क्या आएगा अपने पास, वेक्टर मतलब d वेक्टर तो एज इट इज, और इसको अपन को किससे डिवाइड करना है, इसी के मॉडुलस से। तो इसका मॉडुलस जब निकालोगे तो वो क्या आएगा, 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4 आएगा, 4 ये है, 4 ये है और 36 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 44। तो अपने पास कुल मिला के जो डी कैप है, डी कैप डी यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा 2 प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस 6j माइनस का 2k होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 36 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 44। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस यूनिट वेक्टर का i प्लस जे प्लस के के संग जो डॉट प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो ऑल्सो जो अपने पास a वेक्टर था i प्लस जे प्लस के, इसका d यूनिट वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल। तो देखो i प्लस जे प्लस के का इसके संग अगर अपन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ i का i की कोफिशिएंट के संग, तो यह आएगा 2 प्लस लेमडा इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 6 माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2। क्लियर, होल डिवाइडेड बाय नीचे अपने पास क्या है, लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 44, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अब देखो माइनस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ लेमडा प्लस का 6, इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा रूट के अंदर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस का 44। क्लियर है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 36, दिस इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस का 44। लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल, 4 लेमडा को लेफ्ट में शिफ्ट करें तो 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा कितना बचेगा, 8 लेमडा, और 36 को उधर शिफ्ट कर दो तो 44 माइनस 36 कितना बचेगा 8, तो लेमडा की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास 1। क्लियर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ ए बी एंड सी ये तीनों वेक्टर हैं और कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, ए बी सी यूनिट वेक्टर हो, इन तीनों का सम क्या है 0 है। तब अपन को वैल्यू निकालनी है किसकी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। एमपी बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो गिवन क्या है अपने पास कि मॉड ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ना, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ सी वेक्टर, तीनों का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। नाउ अब अपन को और क्या गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है, तो यदि मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो मॉडुलस भी किसके इक्वल आएगा अपने पास
0 के इक्वल, तो इसका मॉडुलस भी कितना हो गया अपने पास 0 के इक्वल। अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। अब इसके स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो इसको जब तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपके पास मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2 टाइम्स b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस 2 टाइम्स c वेक्टर डॉट a वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसका जब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा सिंप्लीफाई होके। इसको अब आप याद भी रखना। अब मॉड ए कितना दे रखा है 1, मॉड बी कितना दे रखा है 1, मॉड सी कितना दे रखा है 1। यहाँ से अपन क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, इसको उधर भेज देते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, दिस इज इक्वल टू -3। 2 को डिवाइड कर दो तो ये आ गया अपने पास क्या, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, दिस इज इक्वल टू कितना -3/2। क्लियर है। एमपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास कि लेट a b एंड c बी 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 4 5। ठीक, इस समय मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 3 4 5। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि सब यूनिट वेक्टर थे, तो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना था 1, है ना। तो लिख लेते हैं अपन के मॉड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू 3, मॉड ऑफ b वेक्टर जो है ये किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल, और मॉड ऑफ c वेक्टर जो है ये किसके इक्वल है 5 के इक्वल। अब आगे क्या लिखा है, इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर वेक्टर। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे a वेक्टर जो है ये b और c के सम के परपेंडिकुलर होगा, तो a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b प्लस c। सिमिलरली b वेक्टर जो है वो c प्लस a के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ये चीज। और जो c वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तब हमको प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 5√2। क्लियर है ये चीज। तो देखो अपन को निकालना है मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। क्लियर। इसको हम थोड़ी देर के लिए x के इक्वल मान लेते हैं। इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, x के इक्वल। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसको अपन ने लास्ट क्वेश्चन में ओपन किया था, तो इसकी वैल्यू अपने पास आएगी मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये आएगी या नहीं आएगी। अब हमको मॉड ए मॉड बी मॉड सी तो पता है, लेकिन a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए ये पता है क्या, नहीं पता। अब इसकी वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से। कैसे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। नाउ अब अपने पास क्या दे रखा है कि a वेक्टर जो है b और c के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर का निकालेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो देखो यहां से अपने पास आ गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर, किसके इक्वल 0 के इक्वल, इक्वेशन 2। सिमिलरली b वेक्टर जो है वो c प्लस ए के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब b डॉट c प्लस ए 0 आएगा। तो यहां से अपने पास आएगा b डॉट c प्लस b डॉट a इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 3। क्लियर। अब c जो है वो a प्लस बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर ये किसके इक्वल आएगा 0, दिस इज इक्वेशन 4। तीनों को यदि अपन ऐड कर दें तो देखो 2 बार तो a डॉट b है, a डॉट b a डॉट b, 2 बार b डॉट c है और 2 बार c डॉट a है। तो जब तीनों को ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस
सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू कितना 0, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी वैल्यू अपन को क्या पता लग गई 0 के इक्वल है, ठीक है कि नहीं है। देयरफॉर अब अपन को इसकी वैल्यू तो पता लग गई किसके इक्वल है 0 के इक्वल, ठीक। तो अपने पास देयरफॉर एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस मॉड बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस मॉड सी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर कितना 25, और इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं किसके इक्वल आई है 0 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल आ गया 50 के इक्वल, ठीक है कि नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास √50 का मतलब हो गया 5√2, क्लियर। और अपन ने x किसको माना था मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 5√2 के इक्वल। यहां पर प्लस माइनस नहीं लगाना है, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये बात किसकी हो रही है मॉडुलस की, और मॉडुलस जो है वो लेंथ होती है तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर का सम जो है वो खुद एक क्या है यूनिट वेक्टर, तब अपन को प्रूफ करना है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज कितना √3, क्लियर। कि उनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका नहीं सॉरी प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस है ना वो किसके इक्वल होगा √3 के इक्वल। तो देखो अपने पास गिवन क्या है द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, तो अपन मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ये अपने पास 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, ये अपने पास 2 यूनिट वेक्टर हैं। ऑल्सो या फिर दैट इज इनका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर किसके 1 के इक्वल। ऑल्सो इनका जो सम दे रखा है वो भी क्या है एक यूनिट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ये क्या यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। अब अपन को प्रूफ क्या करना है कि उनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी √3 के इक्वल हो। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट कि मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर जो है ये किसके इक्वल आया अपने पास √3 के इक्वल, क्लियर है। अब देखो इसको अपन कैसे प्रूफ करेंगे, यहां तक आ गया अपने पास। अपन दोनों साइड क्या करते हैं इसमें स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। इसका होल स्क्वायर अपन को पता है क्या आता है, तो इसका होल स्क्वायर अपन लिखेंगे तो क्या आएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस अब 2a डॉट बी लिख लो या 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख लो। मैं यहाँ पे 2a डॉट बी लिख ले रहा हूँ दिस इज इक्वल टू कितना 1। मॉड ए और मॉड बी ये खुद कैसे हैं यूनिट वेक्टर है तो ये भी कितने होंगे 1। तो 1 + 1 कितना है 2, और 2 को उधर भेजोगे तो 1 - 2 दैट इज -1। तो देयरफॉर अपन ये बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी -1 के इक्वल। इस इंफॉर्मेशन को अब अपन आगे यूज करेंगे। नाउ अब हमें निकालना क्या है कि इसके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 के इक्वल होगा। तो अपन क्या करते हैं मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो अब हमें प्रूफ करना है कि x की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी √3 के इक्वल। तो वही दोनों साइड स्क्वायर कर दो। देखो जब तक मॉड a माइनस बी मॉड a प्लस बी ये लिखा हुआ है मॉड a प्लस बी प्लस सी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमें हमेशा स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी। अब एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर -2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्लियर है ये चीज। अब मॉड a की वैल्यू कितनी है 1 तो ये आ गया 1, मॉड b की वैल्यू भी 1 और 2a डॉट b की वैल्यू कितनी है -1। तो ये अपने पास कितना आ गया 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो अपन बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है 3 के इक्वल। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई अकेला √3 प्लस माइनस नहीं सिर्फ √3, और x अपन ने किसको माना था मॉड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो देयरफॉर मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू √3, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि फॉर एनी वेक्टर r, ये भी इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड में सीबीएसई में दोनों में पूछ लिया जाता है।
फॉर एनी वेक्टर आर प्रूव दैट कि आर वेक्टर को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, किसी भी वेक्टर आर को या किसी भी वेक्टर को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर डॉट आई कैप टाइम्स आई कैप प्लस आर वेक्टर डॉट जे कैप टाइम्स जे कैप प्लस आर वेक्टर डॉट के कैप टाइम्स के कैप। क्लियर, कि अपन किसी भी आर वेक्टर को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये अपन को प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, आर वेक्टर अपन को पता तो है नहीं क्या है, तो अपन मान लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अपन ने मान लिया कि लेट आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये अपन ने आर वेक्टर मान लिया। नाउ अब अपन को चाहिए क्या क्या, देखो आर डॉट आई चाहिए, तो जब अपन आर वेक्टर का आई कैप के संग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मतलब हुआ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके संग, आई कैप के साथ। अब आई कैप का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x है, तो ये आ जाएगा x, यहाँ पर j का कोफिशिएंट y है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मानोगे, तो y इंटू 0 0 और z इंटू 0 0, तो अकेला क्या बचेगा अपने पास, x बचेगा। सिमिलरली यदि अपन निकालते हैं आर वेक्टर डॉट जे कैप, तो देखो इस आर वेक्टर का जे कैप के संग यदि डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो x और इसके आई के और जे के जो के जो कोफिशिएंट होंगे वो तो 0 के संग मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आ जाएगा, और जे के कोफिशिएंट क्या आएगा y, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से, तो अकेला क्या बचेगा y। सिमिलरली आर वेक्टर का अगर अपन के संग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे के कैप के संग, तो ये अकेला क्या आएगा अपने पास, z आएगा। तो देयरफॉर अब अपन क्या लिख सकते हैं, अपन ने आर वेक्टर किसको माना था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये माना था या नहीं। अपन ने यहाँ प्रूफ कर लिया कि जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, आर वेक्टर डॉट आई कैप। तो अपन क्या कर सकते हैं, देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर डॉट आई कैप टाइम्स आई कैप प्लस y की जगह क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट जे कैप टाइम्स जे कैप प्लस आर वेक्टर डॉट के कैप टाइम्स के कैप। क्लियर है ये चीज, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एमपी बोर्ड में सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंपल सा एंगल के ऊपर है कि दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच का अपन को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। तो देखो एंगल्स के बीच का अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो अपन शुरू में तो लिख देंगे लेट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा। तो कॉस थीटा जो है वो क्या है फॉर्मूला अपने पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आई माइनस जे प्लस के और डॉट आई प्लस जे माइनस का के डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस निकालना है, तो इसका मॉडुलस जब निकालोगे तो कितना आएगा √3, और इसका जब मॉडुलस निकालोगे तो वो भी कितना आएगा अपने पास √3। अब देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू प्लस 1 -1 प्लस का 1 इंटू माइनस का 1 दैट इज -1 होल अपॉन कितना आ गया 3। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया अपने पास, ये कैंसिल हो गए, -1/3। कॉस थीटा अपन क्या बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू -1/3। देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, कॉस इनवर्स -1/3। क्लियर है ये चीज, ये अपने पास एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा जो है वो 90 से ज्यादा होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि थीटा जो होगा वो ऑब्ट्यूस होगा। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। अब अपन को वेक्टर नहीं दे रखे, क्या दे रखा है, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, टू वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, और उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। तो अब इसके अंदर अपन क्या करें, जब वेक्टर दे रखे होते हैं तो कंपोनेंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब इसके अंदर अपने पास क्या है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो वही शुरू में लाइन लिख देना, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कॉस थीटा क्या आएगा अपने पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है ना,
अभी सिंपल से क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, बस वो सीख जाओ। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या दे रखा है, √6 मॉड ऑफ ए वेक्टर का मॉड कितना है √3, ठीक है ना, और बी वेक्टर का मॉड कितना है अपने पास 2, तो ये कितना आ जाएगा, देखो √6 को अपन √3 इंटू √2 लिख सकते हैं और नीचे √3 इंटू 2 लिखा हुआ है। √3 से √3 कैंसिल, √2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा √2, तो अपने पास आ जाएगा कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल 1/√2 के इक्वल। अब कॉस की वैल्यू 1/√2 है तो थीटा क्या हो जाएगा अपने पास π/4, तो अपने पास दोनों वेक्टर के बीच के एंगल कितना आ गया π/4। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के एंड बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत सिंपल है ये भी। ए वेक्टर अपन को क्या दे रखा है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के और बी वेक्टर क्या है i माइनस का 2j प्लस का 3k। अब दोनों वेक्टर अपन को कैसे दे रखे हैं परपेंडिकुलर, तो सिंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसकी मैथमेटिकल कंडीशन इट इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो 2 इंटू 1 2, फिर प्लस का लैम्डा इंटू माइनस का 2 तो माइनस का 2 लैम्डा, 1 इंटू 3 प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0, तो ये अपने पास आ गया 5 माइनस 2 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा की वैल्यू आ गई 5, तो लैम्डा कितना आ गया अपने पास 5/2। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ए वेक्टर में दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 9k और बी वेक्टर दे रखा है i प्लस pj प्लस 3k आर पैरेलल। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर थे, इसके अंदर क्या दे रखे हैं पैरेलल दे रखे हैं, ठीक। तो ए वेक्टर अपने पास है 3i प्लस का 2j प्लस का 9k और बी वेक्टर अपने पास है i प्लस का pj प्लस का 3k। सिंस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देयरफॉर, अब पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी कि यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके जो i j k के जो कोफिशिएंट होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, या अपन ने जो पढ़ा था a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3, ठीक। तो अपन बोल सकते हैं कि 3/1 दिस इज इक्वल टू 2/p दिस इज इक्वल टू 9/3। क्लियर है ये चीज। अब देखो 9/3 का मतलब भी क्या हो गया 3/1, अब अपन इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं तो ये आ जाएगा 3p दिस इज इक्वल टू 2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2/3। क्लियर है ये चीज। तो पैरेलल हो परपेंडिकुलर हो दोनों की मैथमेटिकल कंडीशन निकालोगे, ये जो अननोन दे रखा है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में और एमपी में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं 1 नंबर में कि ये परपेंडिकुलर है तो p लैम्डा इनकी वैल्यू निकालो, या फिर पैरेलल है तो इनकी वैल्यू निकालो, है ना, है बड़े सिंपल से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर दे रखा है -i प्लस 2j प्लस k और सी वेक्टर दे रखा है 3i प्लस j आर सच दैट कि a प्लस लैम्डा बी जो है वो इस परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तब अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें पहले कैलकुलेट क्या करना है अपन को a प्लस लैम्डा बी, है ना, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल रख देंगे। तो देखो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर ये कैलकुलेट करना है, तो ए वेक्टर क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी कितना होगा -i प्लस 2j प्लस का k। इनको जब ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर i के टर्म क्या है 2i और माइनस का लैम्डा i कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस लैम्डा टाइम्स i के प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स k कैप, ये आ गया अपने पास
2 माइनस लेमडा, देख लें एक बार, 2j और प्लस का 2j लेमडा, तो j कॉमन लिया, 2 प्लस 2j और 3 प्लस लेमडा के, है ना। सिंस क्या दे रखा है, a प्लस लेमडा b इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, देयरफॉर क्या होगा अपने पास, a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी वेक्टर के संग, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। अब देखो ये है a प्लस लेमडा बी और सी वेक्टर क्या दे रखा था, 3i प्लस जे। इनका जब अपन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो i का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 2 माइनस लेमडा, प्लस यहाँ j का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर है 2 प्लस 2 लेमडा। यहाँ k की टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट अपन इसको 0 के मान सकते हैं ना, तो k का कोफिशिएंट हो गया 0 और यहाँ पे k का कोफिशिएंट कितना है 3 प्लस लेमडा, तो वो 0 ही हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ गया 6 माइनस का 3 लेमडा प्लस का 2 प्लस का 2 लेमडा, दिस इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 कितना हो गया अपने पास 8 और माइनस का 3 लेमडा प्लस का 2 लेमडा कितना माइनस लेमडा, दिस इज इक्वल टू कितना 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 8। क्लियर है ये चीज, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि इफ i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस 5j, 3i प्लस 2j माइनस 3k एंड i माइनस 6j माइनस 4k, ये 4 वेक्टर दे रखे हैं, आर दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट a b c एंड d। इन 4 पॉइंट के ये पोजीशन वेक्टर हैं। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी। तब अपन को ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना है। क्लियर है ये चीज। तो देखो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है अपने पास बी, ठीक, और ये है अपने पास मान लीजिए सी और ये है पॉइंट डी। इनके बीच का हमें एंगल निकालना है। अब दो लाइनों के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं, एक थीटा तो एक 180 माइनस थीटा, और जनरली अपन है ना एक्यूट एंगल बताते हैं। क्लियर है ये चीज। अब इसको अगर अपन वेक्टर के तरीके से करें तो अपन ये मान सकते हैं ए बी वेक्टर और ये मान सकते हैं डी सी वेक्टर। क्लियर है या नहीं। इसको अपन ने मान लिया ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। या सी डी वेक्टर भी लिख सकते थे। अब अपन सबसे पहले तो निकालते हैं क्या, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब 2i प्लस 5j माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ए का पोजीशन वेक्टर है i प्लस जे प्लस के। तो ये अपने पास क्या आएगा 2i माइनस आई दैट इज i, 5j माइनस का j दैट इज 4j और माइनस का के। ये आ गया अपने पास क्या ए बी वेक्टर। एंड अब अपन निकालते हैं सी डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर जो है ये क्या आएगा अपने पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो डी का पोजीशन वेक्टर ये है और सी का पोजीशन वेक्टर ये है, तो आई माइनस का 6j माइनस का के माइनस टाइम्स 3i प्लस का 2j माइनस का 3k। तो ये आएगा i माइनस का 3i मतलब माइनस का 2i, फिर माइनस का 6j और माइनस का 2j तो माइनस का 8j और फिर माइनस का k और प्लस का 3k तो क्या बचेगा प्लस का 2k। यहां से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं, -2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अपने पास i प्लस 4j माइनस का 2k। क्लियर है ये चीजें नहीं। अब देखो अपने को ए बी और सी डी के बीच की एंगल निकालना था, डी सी नहीं सी डी के बीच का। तो यहाँ पे अपन -2 टाइम्स आई प्लस 4j माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया ना तो के बचेगा। अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ए बी वेक्टर। आ रही है बात समझ में। तो अपने पास ये आ गया कि सी डी वेक्टर जो है वो कुछ लेमडा टाइम्स है किसके, ए बी वेक्टर के। तो जब एक वेक्टर दूसरे के स्केलर टाइम्स होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर कैसे होंगे अपने पास, पैरेलल या फिर कोलिनियर, एक लाइन में होंगे, है ना। अब देखो एक ही लाइन में है तो इसमें भी अपने पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। और दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। इस केस में 0 डिग्री और इस केस में अपने पास 180 डिग्री पाई होगा। अब कैसे पता लगे कि सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देखो अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट टाइम्स बी वेक्टर है, पॉजिटिव टाइम्स,
तो ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना होगा 0। और यदि अपने पास ए वेक्टर कुछ नेगेटिव टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो, कुछ नेगेटिव कांस्टेंट टाइम्स बी वेक्टर हो, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहां पर अपन को क्या दिख रहा है कि जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब सी डी और ए बी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा अपने पास 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन AB एंड CD इज कितना पाई या फिर 180 डिग्री। क्लियर है ये चीज? अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये भी स्कूल में कई बार पूछा जाता है। क्या दे रखा है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ए और बी परपेंडिकुलर है, बी और सी परपेंडिकुलर है, सी और ए परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये इन्फॉर्मेशन चलो लिख ही लेते हैं। अगर A इज परपेंडिकुलर टू B है तो A डॉट बी 0, सिमिलरली B डॉट C 0 और सिमिलरली C डॉट A 0, क्योंकि ये कैसे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और क्या दे रखा है वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तीनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है अपने पास इक्वल है, तो मॉड A इज इक्वल टू मॉड B इक्वल टू मॉड C। इसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। Prove that a vector plus b vector plus c vector is equally inclined with a vector, b vector and c vector। equally inclined का मतलब क्या हुआ, हमें ये प्रूव करना है कि a vector plus b vector plus c vector जो है वो a vector b vector मतलब ये वेक्टर जो है वो a vector b vector और c vector इन तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा होगा। ठीक, और अपन को साथ ही साथ ये भी पता लगाना है कि वो एंगल क्या होगा। तो देखो जब अपन एंगल निकालते हैं तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय मॉडुलस। तो मॉडुलस अपन के पास मॉड ए मॉड बी मॉड सी का, तो मॉडुलस अपन ने लिख लिया कितना x। अब अपन को किसकी जरूरत और पड़ेगी, a प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस की। ये दे तो नहीं रखा, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y। क्लियर है ये चीज? नाउ अब जैसे अपन मान लेते हैं कि लेट थीटा 1 इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। थीटा 1 जो है वो ए वेक्टर और ए प्लस बी प्लस सी के बीच का एंगल है। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो वही cos थीटा 1 इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये लिखोगे ए डॉट ए आएगा, ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं अपन, मॉड ए का स्क्वायर। ठीक, मॉड ए का स्क्वायर। फिर ए डॉट बी अगर करेंगे तो ए डॉट बी अपने पास कितना आएगा 0, क्योंकि ए और बी कैसे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिमिलरली ए डॉट सी निकालोगे वो भी क्या आएगा 0। तो अपना पास ऊपर सिर्फ क्या बचेगा मॉड ए स्क्वायर और नीचे क्या है मॉड ए इंटू दिस। तो मॉड ए वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। क्लियर? मॉड ए से ए कैंसिल हो गया। अब देखो मॉड ए की जगह तो अपन क्या रख सकते हैं x, और मॉड ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं y। तो ये अपने पास आ गया कितना x अपॉन y। क्लियर है ये चीज? cos थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई x अपॉन y। सिमिलरली अब अगर अपन मान लें कि थीटा 2 जो है वो b और a प्लस बी प्लस सी के बीच का एंगल है। थीटा 2 किसके बीच का एंगल है, b वेक्टर एंड a प्लस बी प्लस सी इनके बीच का एंगल है। तो यहां पर भी जब आप cos थीटा 2 निकालोगे तो क्या लिखोगे इसको, b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर इंटू मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c। क्लियर? अब b डॉट ए 0, b डॉट सी 0 और b डॉट b को क्या लिखोगे मॉड b का स्क्वायर। तो मॉड b का स्क्वायर बचेगा ऊपर, एक मॉड b से मॉड b कैंसिल, तो अकेला मॉड b बचेगा। मॉड b कितना है y, मॉड b कितना माना था अपन ने x के इक्वल, और यहां पर क्या बचेगा नीचे मॉड a प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना आ गया y। तो cos थीटा 2 किसके इक्वल आ गया y के इक्वल। ठीक है ना? सिमिलरली जब अपन निकालेंगे cos थीटा 3, थीटा 3 का मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन सी वेक्टर
एंड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, तो ये भी अपने पास क्या आएगा x अपॉन वाई, ठीक है ना, क्योंकि सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी, वही सारा कार्यक्रम होगा। सी डॉट ए 0, सी डॉट बी 0, तो क्या बचेगा सी डॉट सी, मतलब मॉड सी का स्क्वायर और नीचे मॉड सी है, एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा मॉड सी और नीचे बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का मॉड। मॉड सी की जगह लिख देंगे x और ए प्लस बी प्लस सी के मॉड की जगह लिख देंगे y। तो सिंस cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 3, तीनों इक्वल आ रहे हैं x अपॉन वाई के इक्वल, इट इम्प्लाइज थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 जो है ये किसके इक्वल रहेंगे अपने पास, ये तीनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट अपन को निकालना था कि इनके बीच का अपने पास एंगल कितना आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो अपन निकालते हैं, अपने पास क्या है कि मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, इसका स्क्वायर का अगर अपन फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए ये भी कितना 0, तो सिर्फ यही बचेगा। अब a प्लस बी प्लस सी का मॉड क्या माना है अपन ने y, तो ये कितना आ गया वाई स्क्वायर, ये अपने पास क्या था x, ये कितना है x, ये कितना है x, तो कितना आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 3x स्क्वायर के इक्वल। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है x अपॉन वाई की, तो 3 को नीचे ले जाओ, वाई स्क्वायर को इधर नीचे ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कितना आ गया 1/3, तो x अपॉन वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 अपॉन √3 के इक्वल। क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब देयरफॉर cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1/√3 के इक्वल आएगी या नहीं आएगी, या अपन बोल सकते हैं कि थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 ये किसके इक्वल होगा cos इनवर्स 1/√3। क्लियर ये चीज। तो यहां से तो ये प्रूफ हो गया कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर ये तीनों वेक्टर ए बी सी के संग इक्वल एंगल बनाएगा, और कितना एंगल बनाएगा cos इनवर्स 1/√3। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, दो यूनिट वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तब अपन को प्रूफ करना है कि साइन थीटा बाय 2, ये क्या लिखा हुआ है साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू 1/2 टाइम्स मॉड के अंदर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो गिवन क्या है वो लिख लो पहले, गिवन मॉड ऑफ ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों कैसे दे रखे हैं यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है ना, और उनके बीच का एंगल कितना है थीटा। अब अपन को ये प्रूफ करना है, तो अब अपन लेके क्या चलेंगे, नाउ अपन क्या लेके चलेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, क्योंकि इसी की जरूरत है। अब अगर ऐसे लिखे रहने दूंगा तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्या करूंगा इसका मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूंगा, है ना, तो इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही पढ़ा है अपन ने फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज। अब देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए और बी यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है उसके अंदर क्या है साइन थीटा बाय 2, एंगल क्या है थीटा बाय 2 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाफ एंगल फॉर्मूला लग रहा है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहां अगर अपन हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 कितना आ गया अपने पास 4, तो ये आ गया अपने पास 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो
और 4 को इधर पहुंचा दो, तो ये आ जाएगा अपने पास साइन थीटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। क्लियर है? हेंस प्रूफ। सिंपल सा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब क्या दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको देखो जरा। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, तीनों वेक्टर का सम 0 दे रखा है और तीनों का मॉडुलस दे रखा है। ए का मॉड कितना है 3, बी का मॉड है 5, सी का मॉड है 7। अब वो अपन से पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ। इसमें वो ये भी पूछ सकता था बी और सी के बीच का एंगल बताओ, ये भी पूछ सकता था ए और सी के बीच का एंगल निकालो। आ रही बात समझ में? अब इसमें अपन क्या करेंगे, सुनो। अपने पास गिवन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका सम जो है वो किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल। हमें अगर ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो इसका मतलब हम ए और बी को एक साथ रखेंगे। अगर हमें बी और सी के बीच का एंगल निकालना होता तो बी और सी को एक साथ रखते, ए को उधर पहुंचा देते। यदि हमें ए और सी के बीच का एंगल निकालना होता तो ए और सी को इधर रहने देते, बी को उधर पहुंचा देते। आ रही है बात समझ में? अब ऐसा क्यों करते वो आगे समझ में आएगा। तो अभी अपन को ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो अपन ए और बी वेक्टर को एक साइड रखते हैं, सी वेक्टर को अपन दूसरी साइड पहुंचा देते हैं। दोनों साइड ले लो मॉड, तो दोनों साइड अगर मॉड लोगे तो आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर। माइनस का मॉड तो क्या होगा, प्लस। क्लियर है? अब दोनों साइड अपन कर देते हैं स्क्वायरिंग। क्यों? क्योंकि हमें कॉस थीटा वाली टर्म लानी है, तभी तो एंगल आ पाएगा। तो अब जब अपन दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। अब इसका हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी। अब ए और बी के बीच का जो एंगल है उसका कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इनको एक साइड रखा और इसको एक साइड क्यों, इसको दूसरी साइड क्यों पहुंचाया। अगर मान लो बी और सी के बीच का निकालना होता तो यहाँ पर अपन बी और सी रखते और ए को उधर पहुंचा देते, दोनों साइड मॉड लेते और फिर स्क्वायरिंग करते, तो मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी मॉड सी, और उनके बीच का एंगल आता फिर। अरे वो समझ में? अब इनकी वैल्यू रख दो, तो मॉड ए कितना है अपने पास 3, 3 का स्क्वायर 9, मॉड बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 3 जा 15 2 जा 30 कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर, सी कितना है, सी का मॉड है 7, तो ये आ जाएगा 49, तो 30 कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 49 माइनस का 25, तो ये कितना बचेगा 15। क्लियर है ये चीज? तो अपने पास कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 15/30 के इक्वल। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, π/3, या फिर अपन बोल सकते हैं 60 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो बस ये इसमें क्या ध्यान रखना है कि जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है उनको एक साइड रखोगे और तीसरे वेक्टर को दूसरी साइड पहुंचा दोगे, मॉड ले लेना, मॉड लेने के बाद स्क्वायरिंग कर देना, अपने आप आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर, क्या दे रखा है 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप, ये अपने पास ए वेक्टर है। और बी वेक्टर क्या दे रखा है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i माइनस 2j प्लस एक्स के इज ऑब्ट्यूज। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज दे रखा है, तब अपन को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। ठीक, अब सुनो, सिंस एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज, एंगल ए और बी के बीच में क्या दे रखा है, ऑब्ट्यूज, देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, लेस देन 0, नेगेटिव होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, मॉड ए पॉजिटिव मॉड बी पॉजिटिव, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा, तो पूरा प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। तो अपन को पता लग गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आएगा वो कैसा आएगा अपने पास, लेस देन 0। परपेंडिकुलर होता तो ए डॉट बी 0 रख देते, एक्यूट होता तो अपन ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 रखते। तो अब यहाँ पे ए डॉट बी अपने पास क्या होगा, लेस देन 0। मल्टीप्लाई करें दोनों का, तो देखो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 2x स्क्वायर, यहाँ पे 7, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 14x स्क्वायर। यहाँ पर j का कोफिशिएंट 4x और यहाँ पे -2, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8x। और फिर यहाँ पर k का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर x, तो कितना आ जाएगा अपने पास x।
दिस शुड बी लेस देन 0। क्लियर है ये चीज, सिंपल सी इनइक्वालिटी बन गई है। ये आ जाएगा 14x² माइनस का कितना 7x इज लेस देन 0। इसमें से अपन 7x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अपने पास x माइनस 2x माइनस 1 लेस देन 0। 7 को तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव नंबर है कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बचेगा x इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन इक्वेशन पे मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, यदि आपको नहीं आती तो पहले उसको आप देख लीजिएगा। अब इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। अपन क्या करेंगे, हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालेंगे। तो x को जब 0 रखोगे तो x इक्वल टू 0 ही आएगा, और 2x माइनस 1 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। इसको अपन ने किया नंबर लाइन पे प्लॉट, सबसे छोटा 0, फिर कितना 1/2, प्लस ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी वाली साइड से पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज। यहां पर अपने पास क्या बोल रहा है कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव इस इंटरवल में है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू कितना 0 से लेकर 1/2। और यहां पर क्या आएगा ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि अपन इक्वल तो ले नहीं सकते, इक्वल का साइन नहीं है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब 0 पे भी ओपन और 1/2 पे भी ओपन। क्लियर है। अगर है ना, इसमें अगर बोलता 90 डिग्री है तो इसको अपन 0 के इक्वल रखते तो x की वैल्यू 0 1/2 आती। अगर बोलता है इसके अंदर के a और b के बीच का एंगल एक्यूट है तो a डॉट बी ग्रेटर देन 0 रखते। अब ग्रेटर देन 0 रखते तो अपन कौन सा वाला पार्ट लेते, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आता माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1/2 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है ये चीज, आई थिंक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि लेट a वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 5j माइनस के, b वेक्टर इक्वल टू i माइनस 4j प्लस 5k एंड c वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j माइनस k। अब फाइंड अ वेक्टर d which is perpendicular to both a and b and satisfy the condition b dot c equal to 21। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ है। इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक तो अभी डॉट प्रोडक्ट से समझा रहा हूं, एक बार अपन जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह पढ़ लेंगे, है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तब जाके इसका एक दूसरा मेथड आपको बताऊंगा। अपने पास अपन को डी वेक्टर निकालना है, तो अपन मान लेते हैं कि लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये डी वेक्टर हो गया। अब देखो डी वेक्टर यदि निकालना है तो अपने पास तीन अननोन है, क्या क्या, एक्स वाई जेड। अब तीन अननोन है तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए पड़ेंगी, और तीन इक्वेशन बनाने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए। तो वो तीन कंडीशन अपन को दे रखी है, क्या कि d जो है वो a और b के परपेंडिकुलर है, तो d डॉट a इक्वल टू 0 पहली कंडीशन, d डॉट b इक्वल टू 0 दूसरी कंडीशन। तीसरा दे रखा है कि d का c के संग डॉट प्रोडक्ट कितना है 21, तो ये तीसरी इक्वेशन। ठीक है ना। नाउ अब अपन क्या करते हैं, कंडीशन जो दे रखी है उनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो दे रखा है कि d जो है वो a के भी परपेंडिकुलर है, d जो है वो b के भी परपेंडिकुलर है, तो d डॉट a जो है ये किसके इक्वल होगा अपने पास 0 के इक्वल। अब देखो d डॉट a ये है d वेक्टर, ये है a वेक्टर, दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा 4x प्लस का 5y माइनस का z इक्वल टू 0। क्लियर है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब सिमिलरली ऑल्सो क्या, जो अपने पास d वेक्टर है वो b के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो अपन क्या बोलेंगे कि d डॉट b मतलब x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तीसरा अपने पास क्या है कि d डॉट c जो है वो 21 के इक्वल है, तो अपने पास क्या आएगा d मतलब ये, और c क्या था 3i प्लस जे प्लस माइनस के, तो ये आ जाएगा अपने पास 3x प्लस वाई माइनस जेड। दिस इज इक्वल टू कितना 21। तो ये आ गई अपने पास इक्वेशन थर्ड। अब बस इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, तो अपन को क्या पता लग जाएगा डी वेक्टर पता लग जाएगा। क्लियर है ये चीज। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये चीज। चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। आज काफी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, बेसिक क्वेश्चन थे, है ना, जो अपन ने डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड थे। अब इसको आप घर पे एक बार दोबारा करिएगा,
और नेक्स्ट लेक्चर पे अपन पढ़ेंगे इस डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, है ना, कि अपन डॉट प्रोडक्ट से है ना प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, किसी एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तीसरा अपन ने अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वर्क डन निकालते हो आप, है ना, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या लेते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट से अपन क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। क्लियर ये चीज? तो नेक्स्ट टर्न पे अपन ये सब डिस्कस करेंगे और चलिए गुड बाय, टेक केयर।